नमस्कार। उपस्थित हूँ एक अत्यंत उपयोगी ज्योतिषीय जानकारी को लेकर, जो विशेष रूप से उन सभी दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण है जो ज्योतिष सीख रहे हैं अथवा ज्योतिषी बनना चाहते हैं या फिर ज्योतिष में रुचि रखते हैं। प्रिय दर्शकों, हम सभी पीछे के वीडियो में पहले ही ग्रहों के नैसर्गिक शुभाशुभत्व को जान चुके हैं। आज हम सभी जानेंगे ग्रहों के तात्कालिक शुभाशुभत्व को। जी हाँ, जब आपके पास कोई पत्रिका आती है और आप उसे देखते हैं तो यह आपको अवश्य पता होना चाहिए कि इस पत्रिका में तात्कालिक रूप से कौन सा ग्रह शुभ और कौन अशुभ है। तो प्रिय दर्शकों, अधिक समय न लेकर अपने विषय को प्रारंभ करते हैं, जिसमें सबसे पहले एक श्लोक है, इसे ले लेते हैं। पंचमम नवमम चैव विशेष धन मुच्यते यत यस्त्र डायानाम सदा पाप फलप्रदा। इसका अर्थ है, त्रिकोण के स्वामी सभी ग्रह शुभ अथवा पाप ग्रह। त्रिकोण के स्वामी सभी ग्रह शुभ फल देने वाले होते हैं, किंतु यदि वे त्रिसडाय के स्वामी हो तो पाप फल देने वाले होते हैं। जो ग्रह दोनों के स्वामी अर्थात त्रिसड आयेश तथा त्रिकोणेश हो, वे पाप फल ही देते हैं। अब इसकी व्याख्या कर लेते हैं, इस पर मंथन करते हैं। प्रस्तुत श्लोक में ग्रंथकार ने द्वादश भावों में से 5 स्थानों का शुभाशुभ तो बता दिया है। इन 5 स्थानों में त्रिकोण स्थानों को शुभ स्थान कहा है। त्रिकोणेश होने पर सभी ग्रह शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं, सर्वे ग्रह। इससे तात्पर्य यह है कि त्रिकोणेश शुभ ग्रह हो अथवा पाप ग्रह हो, वह शुभ फल देने वाला ही होगा। वहीं त्रिसडाया नाम पतयः अर्थात तृतीय भाव, षष्ठ भाव तथा एकादश भाव के स्वामी सभी ग्रह नैसर्गिक शुभ हों अथवा क्रूर ग्रह, वे अशुभ फलप्रद ही होते हैं। यदि त्रिकोणेश त्रिसडाय के स्वामी हो तो वे त्रिकोणेश ग्रह भी पाप फल ही देंगे। जो त्रिकोण भाव के स्वामी हैं वह भी पाप फल ही देंगे, किंतु त्रिकोणेश केवल षष्ठेश हो सकता है, क्योंकि ग्रह की एक राशि विषम होती है, दूसरी सम। जो ग्रह एक बार विषम स्थान का स्वामी हो जाए, उसकी दूसरी राशि पुनः विषम स्थान में नहीं पड़ती है। इन सभी स्थानों में केवल षष्ठ भाव ही सम है, शेष विषम भाव हैं। इसलिए त्रिकोणेश तृतीय एकादश स्थान का स्वामी नहीं हो सकता, केवल षष्ठेश ही हो सकता है। यहाँ त्रिकोणेश के शुभत्व का तथा त्रिसठ आयेश के अशुभत्व का प्रतिपादन करना ही ग्रंथकार का प्रयोजन है। पराशर होराशास्त्र में भी कहा गया है कि त्रिकोण स्थानों यानी कि नवम एवं पंचम के स्वामी ग्रह अपनी दशा में सुफल देते हैं। लग्न का स्वामी भी अपनी दशा में सुफल देगा, अर्थात पंचमेश की दशा में विद्या लाभ, पुत्र से सुख प्राप्ति होती है। नवमेश की दशा लाभ, यश तथा सुख समृद्धि प्रदान करती है, किंतु नवमेश अथवा पंचमेश होने मात्र से ही ग्रह केवल सुफलद होगा, यह कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि एक पक्ष देखने से फलादेश की सत्यता में कमी आ सकती है। यदि त्रिकोणेश ग्रह भी त्रिक स्थानों अर्थात 6, 8, 12 भावों में नीच अथवा शत्रु आदि राशि पर हो तो निश्चित ही उस ग्रह के शुभ फल में न्यूनता आएगी। यानी कि यदि त्रिकोणेश शुभ स्थान में स्थित हो तो अधिक शुभ फल होगा, अशुभ स्थान में रहने से सामान्य शुभ फल होगा, उसके शुभ फल में न्यूनता आएगी। कहने का अभिप्राय यह है कि त्रिकोणेश शुभ फलद होते हैं, परंतु उनके शुभत्व में स्थिति के अनुसार न्यूनाधिक्य हो सकता है। इसी प्रकार तृतीयेश, षष्ठेश और एकादशेश अशुभ फल देने वाले होते हैं। पराशर जी ने कहा है, तृतीयेश दशायां तु जातकस्या शुभ फलम षष्ठेशस्य दशा मध्ये शत्रुभिश्च तनौरुजा लाभाधि पदशा काले लाभो विघ्नोथ रोग भी। अर्थात इन ग्रहों की दशा में जातक को अशुभ फल प्राप्त होता है। किसी भी ग्रह का शुभ अथवा अशुभ फल जातक को ग्रह की दशा अंतर्दशादि में भी सबसे अधिक प्राप्त होगा, किंतु यदि 63 आय भावों के स्वामी यानी कि
3, 6 और 11 भाव के स्वामी स्वराशि, उच्च राशि या मूल त्रिकोण राशियों में स्थित होकर सुभाव यानी कि केंद्र त्रिकोण में हो तो उनके अशुभत्व में न्यूनता आती है। यानी कि तृतीयेश, षष्ठेश और एकादशेश होने के चलते जो अशुभ फल होता है उसमें कुछ न्यूनता आ जाती है, कमी आ जाती है। कब? जब इनके स्वामी स्वराशि, उच्च राशि या मूल त्रिकोण राशियों में स्थित होकर सुभाव यानी कि केंद्र त्रिकोण में हो, तभी इनके अशुभत्व में कमी देखने में आती है। प्रिय दर्शकों, आप सभी को मुख्य रूप से यह बताना चाहता हूं कि त्रिकोण के स्वामी कोई भी ग्रह हो वह शुभ फल देते हैं, वहीं 63 आय के स्वामी 3, 6 और 11 भाव के स्वामी भी कोई भी ग्रह हो अशुभ फल देते हैं। हाँ, इतना जरूर देखें, ध्यान में रखना चाहिए आपको, इनके स्वामियों की स्थिति का प्रभाव इनके शुभाशुभत्व पर जरूर पड़ेगा, जो पहले ही बता चुका हूँ, जिसके कारण आप आसानी से समझ सकते हैं कि त्रिकोण के स्वामी यदि किसी भी प्रकार से पत्रिका में पीड़ित हैं, किसी अशुभ भाव में हो तो उनके शुभ फल में कुछ कमी आएगी। वहीं 3, 6 और 11 इनके स्वामी यदि किसी शुभ भाव में स्थित हैं, वहाँ पर स्वराशि, उच्च राशि या मूल त्रिकोण राशि में हैं, तो आप देखेंगे कि उनके अशुभ फल में कुछ न्यूनता अवश्य आएगी। ग्रह के अशुभ फल में कुछ कमी देखने में जरूर मिलेगी। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम सभी ने जाना ग्रहों का तात्कालिक शुभाशुभत्व, जो हम सभी के लिए जानना अत्यंत महत्वपूर्ण था। हालांकि आज इस वीडियो में मात्र 5 ही भावों का फल बताया गया है, जिसमें त्रिकोण पंचम और नवम भाव का और 63 आय 3, 6, 11 भाव की चर्चा हुई। हालांकि लग्न का स्वामी भी त्रिकोणेश के समान सुफल देने वाला कहा गया है, जिसे लेकर 6 भाव हो जाएंगे। अगले वीडियो में जानेंगे केंद्र के भावों से शुभाशुभ से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को। आज के लिए इतना ही। प्रिय दर्शकों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। पुनः उपस्थित होंगे अगला वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।